हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी चाइनीज मिस्ट्री फैंटेसी नॉवल जिसे दुनिया भर के रीडर्स ने बहुत पसंद किया है, डीप सी एम्बर्स। ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, इसमें आपको मिलेगा मिस्ट्री दुनिया जहां समुंदर का हर कोना एक नया खतरा छुपाए बैठा है। तो तैयार हो जाइए एक रोमांचक सफर के लिए, जहां हर चैप्टर के साथ नए राज खुलेंगे और हर मोड़ पर आपको हैरान कर देने वाले ट्विस्ट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। डीप सी एम्बर्स, चैप्टर 1। खिड़की के बाहर अनंत धुंध उबल रही थी, इतनी घनी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके अंदर निगल ली गई हो। सिर्फ धुंध के बीच से हल्की सी दिन की रोशनी अंदर घुस पा रही थी, जिसकी वजह से छोटा सा अपार्टमेंट एक अजीब सी फीकी रोशनी में डूबा हुआ था। इस छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर जो मिंग अपनी डेस्क पर झुककर बैठा था। टेबल पर पड़ा सारा सामान उसने जल्दी जल्दी एक तरफ हटा दिया था। उसका चेहरा थकान और नींद की कमी से मुरझा चुका था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, फिर भी वो अपनी डायरी में तेजी से लिखता जा रहा था। सब कुछ वैसे का वैसा ही है। बाहर अब भी घनी धुंध छाई हुई है। खिड़की किसी अनजान ताकत ने सील कर दी है। पूरा कमरा ऐसा लगता है जैसे किसी टेढ़े मेढ़े स्पेस के पॉकेट के अंदर बंद कर दिया गया हो। मैं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। ना पानी है, ना बिजली, फिर भी लाइट्स जल रही है। और सबसे अजीब बात, कंप्यूटर अनप्लग करने के बाद भी चालू हो जाता है। तभी उससे खिड़की की तरफ से हल्की सी हवा चलने की आवाज महसूस हुई। जो मिंग तुरंत सिर उठाकर देखने लगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल वो उम्मीद टूट गई। वो सिर्फ उसका भ्रम था। खिड़की के बाहर अब भी वही सफेद, बेजान और खामोश धुंध छाई हुई थी। ऐसी दुनिया जो बिल्कुल जिंदा नहीं लग रही थी। उसकी नज़र धीरे से खिड़की के पास रखे रेंच और हैमर पर पड़ी। ये वही औजार थे जिनसे उसने पिछले कुछ दिनों में खिड़की तोड़ने और बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की थी। अब वो दोनों बस चुपचाप पड़े थे, जैसे उसकी नाकामी का मजाक उड़ा रहे हों। कुछ देर बाद जाओ मिंग का चेहरा फिर से शांत हो गया। उसने डायरी उठाई और लिखना जारी रखा। जाओ मिंग ने डायरी में लिखना जारी रखा। मैं फंस चुका हूं, पूरी तरह से फंस चुका हूं, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैंने छत तोड़ने की कोशिश की, दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, हत्ता कि फर्श को भी उखाड़ने की कोशिश की। लेकिन जितनी भी ताकत लगाई, एक छोटा सा निशान तक नहीं बना सका। ये कमरा अब किसी आम कमरे जैसा नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे इसे सीधा स्पेस के अंदर ढालकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया हो। यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है सिवाय उस एक दरवाजे के। लेकिन उस दरवाजे के दूसरी तरफ जो है, वो इस कमरे से भी ज्यादा अजीब और गलत है। इतना लिखने के बाद जो मिंग रुक गया। उसने डायरी के पिछले पन्ने पलटने शुरू किए। हर पेज पर उसके पिछले 7 दिनों की कहानी लिखी थी। कहीं डर और घबराहट में लिखे हुए लफ्ज, कहीं बिना मतलब की बकवास, कहीं अजीब से स्केचेस, और कहीं खुद को पागल होने से बचाने के लिए जबरदस्ती लिखे हुए मजाक। सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि ये डायरी लिखने का क्या फायदा था। ना ही उसे पता था कि कभी कोई इंसान इसे पढ़ भी पाएगा या नहीं। वैसे भी जो मिंग कभी डायरी लिखने वाला इंसान था ही नहीं। वो एक मिडिल स्कूल टीचर था। रोज की भाग दौड़ और काम के बीच उसके पास इतना वक्त ही नहीं होता था कि डायरी लिखे। लेकिन अब उसके पास वक्त ही वक्त था, क्योंकि एक दिन जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को इसी कमरे में कैद पाया। खिड़की के बाहर सिर्फ धुंध थी, ऐसी धूड़ जो कभी कम नहीं होती थी, कभी हटती नहीं थी। इतनी घनी कि उसके पार कुछ भी नजर नहीं आता था। दिन और रात का फर्क भी खत्म हो चुका था। कमरे में हर वक्त
बस एक ही जैसी फीकी रोशनी रहती थी। खिड़की नहीं खुलती थी। पानी और बिजली दोनों गायब थे। फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं था, और चाहे वो कितना भी जोर से चिल्लाता, बाहर से कभी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन जो मिंग हर मुमकिन तरीके से ये बात पक्की कर चुका था। ये कोई सपना नहीं था, ना ही ये उसकी कोई हेलुसिनेशन थी। ये सब सच था। उसके सामने बस दो ही सच बचे थे। एक, ये दुनिया किसी अनजानी वजह से पूरी तरह बदल चुकी थी। अभी तक सिर्फ वही एक ऐसा इंसान था जो अपनी होशो हवास में था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से अपनी नज़र कमरे के उस एकलौते दरवाजे पर टिकाई। जो मिंग की नज़र उस दरवाजे पर टिक गई। वो एक बिल्कुल आम सा सफ़ेद लकड़ी का दरवाज़ा था। उस पर पिछले साल का पुराना कैलेंडर अब भी लटका हुआ था, जिसे बदलने का उसने कभी वक्त ही नहीं निकाला। हैंडल रोज के इस्तेमाल की वजह से चमकने लगा था, और दरवाजे के सामने पड़ा छोटा सा डोरमैट टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, और सबसे बड़ी बात, यह दरवाजा खुलता था। अगर यह अजीब कमरा एक पिंजरा था, तो इस पिंजरे की सबसे बेराम बात यह थी कि इसने जो मिंग के लिए एक दरवाजा खुला छोड़ रखा था। ऐसा दरवाजा जो हर पल उसे बाहर निकालने का लालच देता था। लेकिन दिक्कत यह थी कि उस दरवाजे के उस पार वो दुनिया नहीं थी जहां वो वापस जाना चाहता था। ना उसका पुराना अपार्टमेंट कॉरिडोर, ना वो पुरानी बिल्डिंग, ना शहर की भीड़-भाड़, और ना ही उसकी पहचानी हुई दुनिया। दरवाजे के उस पार बस एक अनजानी और खौफनाक जगह थी, जिसे देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और सबसे बुरी बात, वो जगह भी किसी डेड एंड से कम नहीं थी। लेकिन ज़ो मिंग जानता था, अब उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। या शायद सच ये था कि उसके पास कभी कोई और चॉइस थी ही नहीं। उसका खाना लगभग खत्म हो चुका था। बोतल में बचा पानी सिर्फ 1/4 रह गया था। कमरे से निकलने के हर तरीके को वो पहले ही आजमा चुका था। मदद मांगने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, उस दरवाजे के उस पार जाना। चाहे जो भी उसका इंतजार कर रहा हो, उसे उसका सामना करना ही पड़ेगा। शायद वहां उसे जिंदा रहने का कोई तरीका मिल जाए, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद उसे ये भी पता चल जाए कि आखिर ये डरावना सपना शुरू कैसे हुआ था। जो मिंग ने धीरे से सांस छोड़ी, डायरी खोली और अपनी जिंदगी की शायद आखिरी एंट्री लिखने लगा। जो मिंग ने डायरी में अपनी आखिरी बातें लिखना शुरू किया। चाहे कुछ भी हो, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मुझे उस दरवाजे के उस पार जाना ही होगा। कम से कम उस अजीब जहाज पर खाना तो है। और पिछले कुछ दिनों में जितनी बार मैं वहां गया और जितनी तैयारी कर सका, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ दिन वहां जिंदा रह सकता हूं। फिर उसने कुछ पल रुककर एक और लाइन लिखी। सच कहूं तो मेरी तैयारी भी बहुत सीमित थी। उसने गहरी सांस ली और डायरी की सबसे जरूरी बात लिखी। और आखिर में, अगर कभी कोई इंसान इस कमरे तक पहुंचता है, अगर मैं वापस ना लौटूं और किसी दिन कोई रेस्क्यूअर इस कमरे का दरवाजा खोलकर ये डायरी पढ़े, तो मेरी बातों को किसी पागल आदमी की कहानी समझकर नजरअंदाज मत करना। ये सब सच है। सच में एक आदमी था जिसका नाम जो मिंग था, जो वक्त और स्पेस के इस पागलपन भरे टेढ़े मेढ़े जाल में फंस गया था। मैंने जो कुछ देखा और यहां से निकलने के लिए जो भी कोशिश की, सब कुछ इस डायरी में लिख दिया है। अगर कभी कोई मेरे बाद यहां आए तो बस इतना याद रखना, मेरा नाम जो मिंग था और ये सब कभी सच में हुआ था। ये लिखने के बाद उसने डायरी बंद कर दी, पेन को होल्डर में रखा और धीरे से खड़ा हो गया। अगर वो और देर करता तो शायद लड़ने का मौका भी खो देता। लेकिन दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले वो अचानक मुड़ गया।
उसने सीधा दरवाजे की तरफ जाने के बजाय अपने बिस्तर की तरफ कदम बढ़ा दिए। जो भी उस दरवाजे के उस पार था, उसका सामना करने से पहले वो अपने आप को जितना हो सके संभालना चाहता था, सबसे ज्यादा अपने दिमाग को। उसे नहीं पता था कि वो सो पाएगा या नहीं, लेकिन अगर सिर्फ आंखें बंद करके कुछ देर शांत भी लेट सका तो भी वो इस हालात में बाहर जाने से बेहतर होगा। और इसी सोच के साथ जो मिंग बिस्तर पर लेट गया। लगभग 8 घंटे बाद जो मिंग की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। उसने सबसे पहले खिड़की की तरफ देखा। बाहर का मंजर बिल्कुल नहीं बदला था। वही बेजान सी ग्रे वाइट धुंध, वही फेंकी और उदास रोशनी, जैसे इस दुनिया में वक्त रुक चुका हो। इस बार जो मिंग ने उस धुंध को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अब उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। आज फैसला होना था। उसने अपने बचे हुए राशन में से थोड़ा सा खाना निकाला। इतना खाया कि पेट लगभग 80% भर गया, न ज्यादा न कम। उसके बाद वो कमरे के कोने में रखे फुल लेंथ मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया। आईने में वही पुराना चेहरा नजर आ रहा था। बिखरे हुए बाल, थकान से भरी आंखें, एक बिल्कुल आम सा आदमी जिसे भीड़ में देखकर शायद कोई कभी याद भी ना रखे। लेकिन जो मिंग उस प्रतिबिंब को बिना पलक झपकाए देखता रहा, जैसे उस चेहरे को अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा लेना चाहता हो। कई मिनट गुजर गए, फिर उसने धीमी आवाज में कहा, जैसे वो खुद से नहीं बल्कि आईने के अंदर खड़े उस आदमी से बात कर रहा हो। तुम्हारा नाम जो मिंग है, कम से कम इस दुनिया में तुम्हारा नाम जो मिंग ही है। इस बात को कभी मत भूलना। ये कहकर उसने एक गहरी सांस ली, फिर बिना पीछे देखे वो उस दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उस दरवाजे के जिसे वो पिछले कई दिनों से घुरता आ रहा था। उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखा। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई हथियार, ना खाना, ना पानी, सिर्फ उसके बदन पर पहने हुए कपड़े। क्योंकि अपनी पिछली एक्सप्लोरेशन के दौरान वो एक बात पहले ही जान चुका था, इस दरवाजे के उस पार वो अपने साथ कोई भी चीज नहीं ले जा सकता था। और सच तो ये था कि सिर्फ सामान ही नहीं, शायद वो खुद भी पूरी तरह वैसा नहीं रह पाता था। जो मिंग ने धीरे से दरवाजे का नॉब घुमाया और दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसके सामने ग्रे ब्लैक धुंध का एक बड़ा सा पर्दा लहराने लगा। वो धुंध बिल्कुल जिंदा लग रही थी, कभी फूलती, कभी सिकुड़ती, जैसे किसी अजीब जीव की सांसें चल रही हों। उस धुंध के उस पार से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, समुंदर की लहरों की आवाज। एक पल के लिए जो मिंग ने अपनी सांस रोक ली, फिर बिना हिचकिचाए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उस धुंध के अंदर चला गया। अगले ही पल तेज नमकीन समुंदरी हवा उसके चेहरे से टकराई। दूर से आती लहरों की आवाज अब बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उसके पैरों के नीचे जमीन हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे वो किसी बड़े जहाज पर खड़ा हो। कुछ पल के लिए उसका सिर घूम गया, लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसके सामने जो मंजर था, उसने उसकी सांसें रोक दी। उसके सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का डेक फैला हुआ था। आसमान में काले तूफानी बादल छाए हुए थे। बीच में एक बहुत ऊंचा मस्त खड़ा था और जहाज की रेलिंग के उस पार सिर्फ और सिर्फ अनंत समुंदर था। ना जमीन, ना कोई तपू, ना किसी शहर का निशान, सिर्फ बींत समुंदर। और उसके ऊपर एक ऐसा आसमान जिसका कोई किनारा नजर ही नहीं आ रहा था। जो मिंग ने धीरे से अपनी नजर नीचे की और उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये उसका अपना शरीर नहीं था। उसका नया शरीर पहले से ज्यादा मजबूत और ताकतवर था। उसने एक शानदार कैप्टन की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। कपड़े देखकर ही लग रहा था कि बहुत महंगे और उच्च क्वालिटी के हैं। उसके हाथ भी पहले जैसे नहीं थे, मजबूत, खुरदुरे और किसी ऐसे इंसान के हाथ जो सालों तक समुंदर में जीता रहा हो। सबसे हैरान करने वाली बात, उसके दाएं हाथ में एक खूबसूरत काली फ्लिंट लॉक पिस्टल थी। तब जो मिंग को अपनी पहले की बात याद आई, शायद सिर्फ सामान ही नहीं, मैं खुद भी इस दरवाजे के उस पार वैसा नहीं रहता। और अब उसके सामने उस बात का सबूत मौजूद था। उसने सिर्फ एक दरवाजा ही पार नहीं किया था, उसने एक नई दुनिया में कदम रखा था और शायद एक नई पहचान भी पा ली थी। तो दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है डीप सी एम्बर्स का चैप्टर 1। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि स्टोरी रेल्म हिंदी विद शिव की हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले चैप्टर में।